Hello all of you. Now today we are going to discuss our third term theory, that is the sixth theory of our intelligence. It's also known as the primary mental ability or group factor theory or the multidimensional theory. Okay. Now this theory was given by Thurston in 1938. Theory Thurston ने दिया था 1938. So क्या हुआ था इसमें? Thurston, according to him, he said that two factor, that is S or G factor, that is a specific and general factor, is not enough to for judging anyone's intelligence. ठीक है, इन्होंने that's why he has rejected the Sperman theory and he said that for judging anyone's intelligence we have seven factor is very important. Okay. Now, for judging anyone's intelligence, seven factor is very important. The seven factors which is important, that is having that seven factors are verbal comprehension, word fluency, numerical skill, spatial ability, associative memory, perceptual speed, and the reasoning. Now we are going to see one by one. वर्बल कम्प्रीहेंशन. वर्बल कम्प्रीहेंशन में क्या है? वर्बल कम्प्रीहेंशन में आपका क्या होना चाहिए? आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको रीडिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप जो है वर्बल कम्प्रीहेंशन यानी कि कोई भी चीज़ आपको कोई भी एक टॉपिक दिया गया तो आप उसको नैरेट कर सकते हो, आप उसके बारे में इलैबोरेट करके बोल सकते हो. तो ये आपके इंटेलिजेंस को शो करता है कि आप किसी भी चीज़ को कितनी अच्छी तरह से बता सकते हो. एंड द नेक्स्ट इज अ वर्ड फ्लुएंसी, यानी कि आपके अंदर वोकैबुलरी पावर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप चीज़ों को बोलते समय आप रुको नहीं. ठीक है, आपके ब्रेन में वो चीज़ आती जा रही है एंड आप स्पीडली बोलते जा रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में. फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी एक चीज़ के बारे में, जैसे हम गिटार के बारे में ही जानते हैं कि गिटार है क्या, तो फिर अगर हमारे अंदर में इतनी वोकैबुलरीज है, इतने वर्ड्स है, या इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में है, तभी हम उस चीज़ को अच्छी तरह से बता पाएंगे. तो दैट्स अ वर्ड फ्लुएंसी. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिकल स्किल. न्यूमेरिकल स्किल में क्या है? आपकी अर्थमेटिकल जो अर्थमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, जितने भी नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशंस वगैरह हैं, सारा कुछ आपका अच्छा होना चाहिए. देन द स्पेशल एबिलिटी. स्पेशल एबिलिटी में क्या है? आपको आपके अंदर मैनिपुलेशन पावर होना चाहिए. ऑब्जेक्ट्स को देख करके इमेजिन करके आपको बताने के लिए पावर होना चाहिए कि इमेजिन, जैसे कोई एक सिचुएशन दिया हमने कि ऐसा सिचुएशन है, आप इसको इमेजिन करके इसके बारे में बताओ. अगर आपके अंदर आपके ब्रेन में उतने वर्ड्स नहीं है, उतने वोकैबुलरीज नहीं है, उतनी चीज़ आप उसके बारे में जानते नहीं हो, तो आप नहीं बता सकते. सो स्पेशल एबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन एसोसिएटिव मेमोरी. एसोसिएटिव मेमोरी का मतलब क्या है? रोट लर्निंग. एसोसिएटिव मेमोरी का मतलब आपका क्या है? रोट लर्निंग, यानी कि आपके ब्रेन में लर्निंग कैपेसिटी यानी रट्टाफिकेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके ब्रेन में रटने की शक्ति भी होनी चाहिए. अगर आप इंटेलिजेंस हो, आपके अंदर वर्ड्स है, सब कुछ है, तो फिर आप चीज़ों को रट भी सकते हो बड़े आराम से. तो वो भी एक इंटेलिजेंस को शो करता है. अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लर्न करनी होती है, अगर आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं है, आप इंटेलिजेंस नहीं हो इतना, तो वो सारी चीज़ आप कैसे लर्न करोगे. देन द परसेप्चुअल स्पीड. परसेप्चुअल स्पीड में क्या है? आप कोई भी चीज़ को परसीव करके यानी देख करके कोई रिस्पॉन्स देना आपको आना चाहिए. तो ये भी आपके इंटेलिजेंस को शो करता है. देन द रीजनिंग. रीजनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी रीजनिंग में बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है, जैसे अरिथमेटिकल रीजनिंग हो गया, अरिथमेटिकल रीजनिंग में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हुआ, या बहुत सारे अलग अलग टाइप के रीजनिंग होते हैं. तो रीजनिंग इज इम्पॉर्टेंट. रीजनिंग बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है. तो रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ इंडक्टिव रीजनिंग एंड द डिडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इंडक्टिव हमारा स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल एक रूल है, ठीक है, कोई भी एक रूल है, अब उस रूल को अप्लाई करके हमें कुछ काम करना है. ठीक है, तो रूल क्या हो गया? रूल क्या है? रूल इज अ स्पेसिफिक और जनरल. हमारा रूल क्या है? रूल एक हमारा क्या हो गया? रूल जो है हमारा एक जनरल है. ठीक है,
रूल हमारा एक जनरल है। जनरल क्या है? जनरली हमारे पास ये एक रूल बना हुआ है और हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, दैट इज द स्पेसिफिक, यानी कि रूल। फॉर एग्जांपल हमारा एक प्लस माइनस करने का एक रूल है, ठीक है। तो प्लस माइनस करने का एक रूल है, तो अगर वहाँ पर प्लस का साइन है तो हमारा रूल है कि हम उसको 2 + 2 ही करेंगे तो 4 होगा, 2 माइनस नहीं होगा। वहाँ पर प्लस का साइन है, वहाँ माइनस नहीं होना है, क्योंकि रूल बना हुआ है कि वो प्लस का मतलब ऐड होता है। तो उसका क्या है, उसको हम इसके बाद क्या करेंगे, उसको हम वर्क परफॉर्म करेंगे। जो 4 आया वो दैट इज अ वर्क परफॉर्म, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से इंडक्टिव, इंडक्टिव में क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे, यानी कि हम वर्क से रूल निकालेंगे। वर्क पहले यहाँ होगा, कोई भी काम होगा यहाँ पे, फिर उससे हम रूल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक जाने के लिए हमारे पास रूल डिसाइडेड है और उसके बाद हम उसका वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो यही है इंडक्टिव टू डिडक्टिव। तो इसमें क्या है, थर्स्टन थ्योरी में, थर्स्टन थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है, 7 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्स्टन ने यही बोला था कि 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 फैक्टर से ही हम सिर्फ 2 फैक्टर से हम इंटेलिजेंस को जज नहीं कर सकते। हमारे लिए 7 फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन के इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, ओके। Now the 7 factor is what are the 7 factors? First is a verbal comprehension, then word fluency, then numerical skill, then spatial ability, then associative memory, then the perceptual speed, and then the reasoning. Reasoning में क्या तो important था, inductive and the deductive reasoning. Inductive reasoning कहाँ से कहाँ जाता है? Inductive reasoning जाता है आपका specific to general, whereas deductive reasoning goes from general to specific, okay. Now I hope you all understand this topic very well. So for today that's all, okay, thank you.